नमस्कार। ईएफए पंडित रविशंकर शुक्ल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सागर से मैं मीनाक्षी इतिहास विषय की शिक्षक हूँ। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के अध्याय 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। विजयनगर अथवा विजय का शहर, यह नाम एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। इस साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई। स्थानीय निवासी इसे हम्पी के नाम से जानते थे। हम्पी नाम स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर पड़ा था। हम्पी अर्थात विजयनगर के अवशेष 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत एक अभियंता तथा पुरातत्वविद थे। हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र कॉलिन मैकेंजी ने ही तैयार किया। विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। साम्राज्य की एक प्रभावशाली अश्व सेना थी। घोड़ों का आयात अरब तथा मध्य एशिया से किया जाता था। घोड़े के स्थानीय व्यापारी समूह को कुदीरई चेट्टी कहा जाता था। विजयनगर मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। विजयनगर के प्रमुख राजवंश क्रमशः संगम, सुलभ व तुलुभ है। कृष्णदेव राय का संबंध तुलुभ वंश से था। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता थी विस्तार और दृढ़ीकरण। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के माध्यम के क्षेत्र को रायचूर दोआब कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने 1512 में रायचूर दोआब, 1514 में उड़ीसा और 1520 में बीजापुर पर विजय प्राप्त की। लगातार युद्धरत रहने के बाद भी राज्य में अतुलनीय शांति और समृद्धि थी। दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों का निर्माण कृष्णदेव राय ने ही प्रारंभ किया था। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई। 1542 में शासन अराविदु वंश के हाथों में चला गया। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। इस युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध विजयनगर एवं बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ था। विजयनगर की सेना का नेतृत्व प्रधानमंत्री राम राय ने किया था। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। यह प्रणाली संभवतः दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से प्रेरित थी। अमरनायक सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे। अमरनायक अपने क्षेत्र के लोगों से कर वसूलते थे, जिसका प्रयोग वे सेना के रखरखाव एवं मंदिरों तथा सिंचाई साधनों के लिए करते थे। वे वर्ष में एक बार राजा को भेंट दिया करते थे। आइए अब हम जान लेते हैं विजयनगर शहर के विषय में, जो इस साम्राज्य की राजधानी भी थी। विजयनगर के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं राजाओं तथा नायकों के अभिलेख, कई यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, जिनमें उल्लेखनीय है इटली के व्यापारी निकोलो कोंटी, फारसी राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक, रूसी व्यापारी आफानासी निकेतन। इन सभी ने 15वीं शताब्दी में इस शहर की यात्रा की थी। कुछ अन्य हैं दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पेस तथा फर्नांडो नूनेस, जो 16वीं शताब्दी में आए थे। विजयनगर एक विशाल फैला हुआ शहर था। आइए आप जान लेते हैं यहाँ की जल संपदा के विषय में। इसके उत्तर पूर्व में बहने वाली तुंगभद्रा नदी प्रमुख जल स्रोत है। पहाड़ियों से निकलने वाली लगभग सभी जलधाराओं पर बांध बनाकर अलग अलग आकार के हौज बनाए गए थे। ऐसे ही एक हौज या जलाशय को
कमलपुरम के नाम से जाना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण नहर है जिसे हिरिया नहर के नाम से जाना जाता है। अब हम इस शहर की किलेबंदी का अध्ययन करेंगे। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक के अनुसार संपूर्ण नगर को 7 स्तर पर घेरा गया था। इस किलेबंदी में शहर के साथ ही कृषि भूमि एवं जंगलों को भी शामिल किया गया था। सबसे बाहरी दीवार चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फनाकार थे, जिसके कारण वे अपने आपस में टिके रहते थे। खेतों की किलेबंदी का उद्देश्य युद्ध की स्थिति में स्वयं को खाद्य संकट से बचाना होता था। शहर 2 भागों में विभाजित था, शहरी केंद्र और राजकीय केंद्र। शहरी केंद्र में सामान्य लोगों के आवास थे, जबकि राजकीय केंद्र में शासकों के महल बनाए गए थे। राजकीय केंद्र दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित है। इसमें 60 से अधिक मंदिर पाए गए हैं। राजकीय केंद्र एक महत्वपूर्ण संरचना है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा एक सभा मंडप है। यह एक विशालकाय मंच है जिसका आधार 11,000 वर्ग फीट एवं ऊंचाई 40 फीट है। महानवमी डिब्बा का संबंध संभवतः दशहरा पर्व अर्थात नवरात्रि उत्सव से है। राजकीय केंद्र की एक अन्य महत्वपूर्ण इमारत है लोटस महल। मैकेंजी के अनुसार यह एक परिषदीय भवन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से भेंट करते थे। एक अन्य महत्वपूर्ण इमारत है हजार राम मंदिर, जिसका प्रयोग संभवतः राज परिवार द्वारा किया जाता था। इस मंदिर की आंतरिक दीवारों पर रामायण से संबंधित चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण मंदिर हैं विरूपाक्ष मंदिर एवं विट्ठल मंदिर, जिनका संबंध क्रमशः शिव एवं विष्णु से है। इन मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं हैं मंडप एवं रथ गलियां। आशा करती हूँ आपको इस अध्याय को समझने में मदद मिलेगी। आप अपनी पाठ्यपुस्तक से सूक्ष्म अध्ययन अवश्य करें, जिससे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने में भी सक्षम होंगे। धन्यवाद।